हमारे देश में वर्तमान में सिंगापुर और थाईलैंड से आ रही कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की समाचार हम सभी को मानसिक रूप से बहुत परेशान कर रहे हैं। दरअसल कोरोना एक ऐसा वायरस है जो प्रतिवर्ष अपने रूप को परिवर्तित करके कभी न कभी किसी न किसी को एक बार बीमारी करता ही है। इनको हम वेरिएंट्स कहते हैं। हम सबको मालूम होना चाहिए कि कोरोना कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि यह कई 100 वर्षों से जाना पहचाना हुआ वायरस है। इस समय भी जो ये वायरस आया है उसका वेरिएंट है JN.1। JN.1 एक बहुत ही हल्का वायरस है और अधिकतर मरीज़ जो इससे ग्रसित हो रहे हैं वे सामान्य रूप से ही ठीक होकर के घर जा रहे हैं। हमारे देश में पिछले कुछ दिनों में लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास मरीज देखे गए हैं, जो कि हमारे देश की इतनी विशाल जनसंख्या को देखते हुए किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण नहीं है। दरअसल यह वेरिएंट JN.1 एक हल्का वायरस ही है जिसमें सर्दी जुकाम, नाक बहना, छींकें आना, हल्का बुखार, शरीर में थकान बनी रह सकती है और 3 से 5 दिन में यह स्वतः ठीक हो जाता है। हम सबको पता होना चाहिए, हम सबको याद भी है कि 21 और 22 में कोविड के गंभीर बीमारी होने के बाद एक और वेरिएंट आया था ओमिक्रॉन, जिसको हम कहते थे। उस ओमिक्रॉन के लिए भी हमारे शरीर में एंटीबॉडी उपलब्ध थी और यह एक हल्का ही वायरस था। तो हमें यही उम्मीद करना चाहिए कि JN.1 जो एक कोरोना वायरस का ही रूप है, जिसकी जांच करने पर भी कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आता है, यह वर्तमान में तो किसी भी प्रकार से उतनी बीमारी का घातक रूप नहीं है जिसको हम लोग कुछ वर्ष पूर्व देख चुके हैं। हाँ, यह ज़रूर है कि ऐसे व्यक्ति जिनको डायबिटीज़ है, अनियंत्रित ब्लड प्रेशर है, किडनी की बीमारियां हैं, जिनको कैंसर है या फिर वो कैंसर की दवा ले रहे हैं, या कोई भी ऐसे व्यक्ति जो स्टेरॉइड से ऐसी दवा ले रहे हों जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, वे किसी भी फ्लू के मरीज़ के संपर्क में आने से बचें। तो हमको वही सामान्य बचाव के साधन अपनाने हैं जो हम कई वर्षों से अपनाते आ ही रहे हैं, अर्थात भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें। ऐसा व्यक्ति जिसको ज़ुकाम हो रहा हो या जिसकी नाक बह रही हो, जिसको छींकें आ रही हो, उसको हम मास्क पहनने के लिए राय दें। स्वयं भी भीड़ भाड़ में जाने वाली जगहों में जाते समय हम मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमको पहले भी ऐसी बीमारी कई बार हो चुकी है तो हमको कभी कभी इसको पूरी तरह से नियंत्रित ही रखना चाहिए। और हमको कभी भी इस प्रकार से ध्यान देना चाहिए कि कभी कभी हम इन दवाओं का सेवन करने के बारे में डॉक्टरों से पूछें, जो वायरस को कंट्रोल करने में काम आती हैं, जो बुखार को नियंत्रित करती हैं। और अगर हमको बुखार ज़्यादा आता है तो बुखार के साथ में अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रखने का प्रयास करें। अभी जो सिंगापुर में जो शोध हुआ उस पर आपका वर्णन। सिंगापुर के शोध के बारे में वैज्ञानिक रूप से यह आ चुका है कि वह किसी भी प्रकार से सही नहीं है। सिंगापुर के शासकीय एजेंसी है, उन्होंने खुद भी कहा है कि यह गलत है।